उसी के गाड़ी का तोड़फोड़ हुई है। जो यहाँ के बाकी लोगों की जो गाड़ी थी, बाजू रहने वाले इनकी BWD, उस दिन वो कार नहीं थी। वहाँ पे जो है ऑटो डील का कंपनी, जहाँ पर उसके सामने में बहुत सारी गाड़ी खड़ी रही थी रोज, लेकिन कल रात को वो गाड़ी एक भी खड़ी नहीं थी बाहर रास्ते के ऊपर। यहाँ देखिए गणेश जी की मूर्ति की मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति। ये एक और पैटर्न जो हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि कहीं स्वस्तिक था, उस गाड़ी को निशाना बनाया गया, कहीं जगदम्बा लिखा गया था, उस गाड़ी को निशाना बनाया गया, कहीं पर शिव भक्ति लिखी गई थी, वहाँ निशाना बनाया गया। इस गाड़ी में भी गणेश जी की मूर्ति है और इसकी हालत देख लीजिए, गाड़ी की हालत क्या है। चालू हुआ, उन्होंने पथराव किया, उसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। उसके बाद पुलिस ने उनको लाठीचार्ज जैसे हुआ, फिर वो जितना जमावड़ा था वो सब बिल्कुल बिखर गया और बिखरते हुए फिर जो हाथ में आ रहा था उसको फोड़ते जा रहे थे और वो काफ़ी तादाद में थे। हमारे भी गली में हमने प्रतिकार करने का प्रयास किया, पर हम कुछ ही लोग थे, वो बहुत सारे 300-400 लोग थे। बढ़िया थी, पत्थर थे, हाथ में ज्वलनशील पदार्थ थे और उन्होंने गाड़ी भी जलाई है। ओके, आई विल ट्राई टू शो यू द व्हीकल। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है एक काफी बड़ा, काफी अहम जो है सवाल उठा गए हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी सवाल उठा गए हैं कि आखिर की सब कुछ जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग नमाज के बाद की ही क्यों थी? ये इस पे भी लोग शक जता गए, इस पर आपका क्या कहना है? क्या उसके बाद उनको इतना उत्साह आ जाता है और उनको जैसे हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम कुछ बोलते उनको मालूम वाकई में सब कुछ नमाज के बाद ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोला सुनियोजित है ये सब, षड्यंत्र है ये सब जी। अगर ये दोपहर को भी जो हुआ वो नमाज के बाद हुआ और शाम को जो हुआ वो भी नमाज के बाद ही, जितनी भी प्रतिक्रिया जो हुई है सब नमाज के बाद ही हुई है और बाकायदा पद्धत से प्री प्लानिंग से हुई है। आप कुछ कह रहे थे, कहाँ की तलाशी ली जानी चाहिए, क्या कुछ? बोला कि ये सब पहले प्लान है, ऐसा लगता है कि जब जुम्मे की नमाज से निकले ये लोग, उसके बाद ही ये हुआ है, यानी कि मस्जिदों में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। वहाँ की भी कुछ तलाशी ली जानी चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। क्या पहले से उनको पता था कि जब विरोध प्रदर्शन, उस पक्ष की कोई भी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं थी, जबकि यहाँ पे ऑटो डील वालों की सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें बाहर के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी तो शामिल हो गए, जिन्हें ये इलाका अच्छे से पता है, जिन्हें पता है कि कहाँ पे कौन रहता है, वो कुछ शामिल हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये दंगों के निशान अब तक यहाँ पर हैं। इस गाड़ी में देखिए भाई साहब हमें दिखा गए, पत्थर दिखा गए। ये देखिए यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन विनायक आपको पत्थर दिखाएंगे। और पत्थर का साइज देखिए, ये पत्थर वो हैं जो आसानी से आपको सड़कों पे नहीं मिलते हैं। ये वो पत्थर हैं जो आसानी से आपको सड़क किनारे नहीं मिलते हैं कि आपके हाथ में लग गया और आपने उठा करके फेंक दिया। ये पत्थर तो आपको पहले से कहीं से जमा करने पड़ते होंगे, कहीं खास किसी साइड से, किसी दूसरी जगह से ही इकट्ठा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? यहाँ हमारी गली इतनी क्लीन है कि पत्थर ढूंढने जाओ तो 5 मिनट पत्थर मिलने को लगता है। और यहाँ पे आज सुबह, कल रात को कम से कम 400 से 500 पत्थर का पूरा छिड़कावा था। अभी वो तमाम जो पत्थर है वो नगर पालिका ने यहाँ से कुछ हटा भी दिया। वो आज सुबह सफाई कर्मचारियों ने वो पूरा क्लीन कर दिया। फिर से जो आपको ये पत्थर दिखाना चाहूंगा, देखिए एक पीछे का पत्थर देखिए, उसका साइज देखिए, और आपको अपने आप में ये भी एक सबूत के तौर पर नजर आएगा कि इस तरीके के जो पत्थर हैं वो आम तौर पर आसानी से आपको सड़क किनारे पर नहीं मिलते हैं। यहाँ देखिए गणेश जी की मूर्ति की मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति। ये एक और पैटर्न जो हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि कहीं स्वस्तिक था, उस गाड़ी को निशाना बनाया गया, कहीं जगदम्बा लिखा गया था, उस गाड़ी को निशाना बनाया गया, कहीं पर शिव भक्ति लिखी गई थी, वहां निशाना बनाया गया। इस गाड़ी में भी गणेश जी की मूर्ति है और इसकी हालत देख लीजिए, गाड़ी की हालत क्या है। इसे भी तहस नहस कर दिया। और गुस्सा देखिए, गुस्सा यहाँ पे देखिए कि एक शीशा नहीं बल्कि तीनों चारों शीशे जो हैं वो आपको जो है यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं। मैं आपको देखिए, ये फिलहाल तो गाड़ी जो है ये लॉक है, लेकिन आपको अंदर से तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ अंदर देखिए, शीशे के टुकड़े देखिए यहाँ पर कैसे, और शीशा देखिए, ये देखिए अंदर। आपको मैं आपको ये भी आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको अगर मैं दिखा सकूं दूसरी तरफ से आकर के, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर जहाँ पर रंगोली बनी गई है, जहाँ पर ये पत्थर देखिए कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये पत्थर है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो पत्थर जो है वो आपको मैं दिखा सकूँ, उसका साइज दिखा सकूँ। विनायक एक बार पीछे हटिए, और यहाँ पर ये देखिए, ये किसी औजार से कम नहीं है ये पत्थर, ये किसी अटैक से कम नहीं है। और ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए पत्थर देखिए, इस पत्थर को देखिए। क्या ये पत्थर आपको सड़क के किनारे मिलेगा आसानी से? बिल्कुल नहीं, ये पत्थर आपको कहीं से लाने पड़ेंगे। और यहाँ पर गाड़ियों को जो है चुन चुन करके निशाना बनाया गया। यहाँ पर अगर कोई गाड़ी में बैठा होता तो सोचिए उसका क्या हाल होता। गाड़ी के नीचे देखिए, आपको कुछ पत्थर गाड़ी के नीचे भी आपको दिखाई देंगे। देखिए जैसे ही आप दरवाजा बंद करते हैं, जितने जो शीशे हैं वो और भी टूट रहे हैं, वो और नीचे गिर रहे हैं। इस तरीके से जो है निशाना बनाया गया। मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, ये एक निशानी दिखा रहा था मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये वो एक और निशानी है,
यहाँ पर लिखा गया है राधा रानी की जय। जहाँ पर आप अपने धर्म का इजहार करते हैं, जहाँ पर आप अपनी भक्ति दिखाते हैं, जहाँ पर आप औरंगजेब का विरोध करते हैं, जहाँ पर आप जय श्री राम कहते हैं, जहाँ पर तुलसी की उन्हें पौधे दिखाई देते हैं, वहाँ पर यह अटैक किया जाता है, वहाँ पर यह हमला किया जाता है। निश्चित तौर पे ये एक सुनियोजित साजिश जो है लोग इसे बता गए हैं। लोगों का सबसे बड़ा दावा है कि आखिर ये सब कुछ नमाज के वक्त के बाद ही क्यों होता है। पुलिस भी इस एंगल पे जांच कर रही है। 1:30 बजे की नमाज होती है, 2 बजे जो है दंगे होते हैं शाम। जी देखिए, ये जो मस्जिद है वहाँ पे जनरली नमाज के लिए 50 से 100 लोग आते हैं। उस दिन कैसे 1500-2000 लोग आ गए, क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। नजर आए गाड़ियों की निशानी पे क्या कुछ हम पहले बात कर रहे थे, आप हमारे दर्शकों को से बताएं। आप देख रहे हैं उसके ऊपर जय श्री राम लिखा है और उसी के गाड़ी का तोड़फोड़ हुई है। जो यहाँ के बाकी लोगों की जो गाड़ी थी, बाजू रहने वाले इनकी BWD, उस दिन वो कार नहीं थी। वहाँ पे जो है ऑटो डील का कंपनी, जहाँ पर उसके सामने में बहुत सारी गाड़ी खड़ी रही थी रोज, लेकिन कल रात को वो गाड़ी एक भी खड़ी नहीं थी बाहर रास्ते के ऊपर। यानी कि सिलेक्टिव टारगेट प्लान सिलेक्टिंग का काम हुआ है, हिंदुओं की गाड़ी तोड़ी गई है। और वो let me tell you, he's not the only one to say this. There are many who are making the same claim. Sir, do you think that this was a well-planned conspiracy and selected targets were made? क्या लोगों को चुन चुन करके जो निशाना बनेगा, आपको भी ये लगता है जैसे कि कुछ लोग बिल्कुल चुन चुन के किया है। क्या ये साइड में सब हिंदू समाज रहता है हमारा, उस साइड में सब मुस्लिम समाज है। उधर एक भी बंदा गया नहीं, सब इसी रोड पे गाड़ी फूटी, इसी रोड पे घर जलाए गए, इसी रोड पे सब इसी रोड पे हुआ है। ये बाजू की गली हमसापुरी, हमारा बालनाथपुरा में कोई हिंदू समाज रहता है, उधर तो बहुत बेकार परिस्थिति उधर। I will take you to one of the eyewitnesses who stays here. Sir, क्या कितने बजे की ये घटना है, कितने लोग आए थे, कैसे शुरुआत हुई बताइए। ये सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में से चालू हुआ। उन्होंने पथराव किया, उसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। उसके बाद पुलिस ने उनको लाठीचार्ज जैसे हुआ। फिर वो जितना जमावड़ा था वो सब बिल्कुल बिखर गया और बिखरते हुए फिर जो हाथ में आ रहा था उसको फोड़ते जा रहे थे और वो काफी तादाद में थे। हमारे भी गली में हमने प्रतिकार करने का प्रयास किया, पर हम कुछ ही लोग थे, वो बहुत सारे 300-400 लोग थे। कितने बजे की घटना है? ये 7:30-8 बजे शुरू हुआ रात को और फिर ये 9:30 बजे तक चल रहा है। तो उस वक्त घरों में महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, डर का माहौल था? बिल्कुल डर का माहौल था और अभी भी वो डर के माहौल में ही है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये दोबारा ना हो, और दोबारा होगा तो क्या होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन पुलिस भी उधर जा रही थी तो ये इधर आ रहे थे, वो पुलिस इधर आ रही थी तो उधर जा रहे थे। इस तरह से था क्योंकि इतनी सारी तादाद थी और ये सब प्लानिंग हुआ था। प्लानिंग के अनुसार ही उन्होंने काम किया। क्या ये साथ में कुछ पत्थर लेकर के आए थे या लकड़ियां लाए थे, क्या कुछ हथियार भी लाए? कुछ उनके हाथ में तलवारें थी, लकड़ियाँ थी, पत्थर थे हाथ में, ज्वलनशील पदार्थ थे और उन्होंने गाड़ी भी जलाई है। Okay, I will try to show you the vehicle which was destroyed, damaged by these rioters, and you can see the size of the stones, and the locals allege that this size of stones are not easily available.